हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स की पाठशाला विद समीर सर। आज हम रिटायरमेंट की सीरीज में एक नया सम लेकर आए हैं जिसकी वैरायटी है रेज ऑफ गुडविल। जहां पर हम गुडविल को रेज करेंगे, पूरे फर्म का गुडविल, बट राइट ऑफ नहीं करेंगे बिकॉज सम में नहीं दिया है। जैसे मैंने आपको सिखाया था कि रिटायरमेंट में जब आपको राइट ऑफ करने बोले तभी ही राइट ऑफ होगा। ओके, तो मैं सम पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। प्रमोद, अमित एंड सचिन वेयर पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 1:2, 1:4 and 1:4 respectively. Sachin retired from the firm on which date their balance sheet was as follows. कह रहा है कि प्रमोद, अमित और सचिन तीनों पार्टनर है और उनका रेशियो दे दिया और कहता है कि लास्ट में आपका जो लास्ट पार्टनर है सचिन, वो रिटायर हो रहा है। हम सबको आगे नहीं बढ़ सकते जब तक कि इसका रेशियो एक जैसा नहीं कर सकते। अगर आप इसका रेशियो ऑब्जर्व करोगे तो देखिए, प्रमोद का 1:2 है, अमित का 1:4 है और सचिन का भी 1:4 है। अब देखिए यहाँ पे ये डिनोमिनेटर सेम नहीं है, यहाँ पे 4 4 और ऊपर 2 है, तो आपको सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा तब सबका, तभी हम आगे जाके बढ़ सकते हैं। तो अभी मुझे अगर प्रमोद का डिनोमिनेटर सेम करना है, 4 करना है, तो मैं प्रमोद को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैं प्रमोद का जो रेशियो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो अब देखिए सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब ये रेशियो प्रॉपर हो चुका है, तो 4 4 कैंसिल कर दूं मैं अगर, तो रेशियो क्या बनेगा? प्रमोद का 2, अमित का 1 और सचिन का भी 1। तो ये आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। रेशियो सही नहीं था तो हमने उसको करेक्ट कर दिया। इस प्रोसेस से हमने क्या कर दिया, जो छोटा था उसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। अब हमको आगे पढ़ सकते हैं। अब कहता है कि उनकी एक बैलेंस शीट है, तो क्रेडिटर्स कहां पर जाएगा? क्रेडिटर्स में जाएगा। अगर कोई एडजस्टमेंट रही तो इनर कॉलम, अदरवाइज आउटर कॉलम। फिर कैपिटल अकाउंट कहां पर जाएगा? तीनों का कैपिटल अकाउंट में जाएगा, प्रमोद, अमित और सचिन। उसके बाद आपको लैंड एंड बिल्डिंग है, ये आपका असेट है। अगर एडजस्टमेंट रही तो इनर कॉलम, अदरवाइज आउटर कॉलम। मोटर कार, अब मोटर कार भी सेम ही असेट है, तो अगर एडजस्टमेंट रही तो इनर कॉलम, अदरवाइज आउटर कॉलम। अब डेटर में देखो, कभी भी मैंने बताया कि जब कभी भी आपको ऐसा दे कि डेटर प्लस नीचे माइनस RDD दिया हो और फिर बाहर एक अमाउंट दिया हो, तो आप हमेशा कौन सा अमाउंट लोगे? इनर कॉलम वाला अमाउंट पहले लिख दोगे, वो भी इनर कॉलम में ही लिखोगे। तो जो 40,000 रुपीज है मैं उसको इनर कॉलम में लिखूंगा। उसके बाद आपके पास स्टॉक है, तो स्टॉक में भी अगर कोई एडजस्टमेंट रहा तो इनर कॉलम, अदरवाइज आउटर कॉलम। अब एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। कहता है बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%, मीन्स बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट है तो हम एक स्टार कर देंगे ताकि हमें लोग बिल्डिंग को इनर कॉलम में लिखे, उसको अप्रिशिएट करना है। सिमिलरली मोटर कार को डेप्रिशिएट करना है 10% से, बट ये डेप्रिसिएशन है तो मोटर कार पे भी हम लोग एक स्टार कर देंगे ताकि एक लाइन छोड़ सके। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी रेज टू 5% ऑन डेटर्स। अब कहता है कि आपको रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट 5% कैलकुलेट करना है। ठीक है, हम तो डेटर को ऑलरेडी इनर कॉलम में ही लिखने वाले हो। कौन सा अमाउंट? 40,000, इनर वाला अमाउंट। ओके, वो भी इनर कॉलम में ही लिखने वाले। देन नेक्स्ट, अब वैरायटी वाली एडजस्टमेंट। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 3 times of the average profit of the last 5 years which were अब क्या कह रहा है कि आपको पूरे फर्म का गुडविल कैलकुलेट करना है। पूरे फर्म का गुडविल क्या होगा? वो 3 गुना होगा, 3 times होगा आपके एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स का। लास्ट 5 ईयर्स का आपको डेटा दे दिया है। 15-16 को आपको प्रॉफिट हुआ, 16-17 को आपको 10,000 का लॉस है, फिर 17-18 को प्रॉफिट है, फिर 18-19 को प्रॉफिट है और फिर 19-20 को 10,000 का लॉस है। अब ये 5 साल का जो भी प्रॉफिट और लॉस है उसको टोटल करके उसका एवरेज निकाल के उसका 3 times आपका गुडविल होगा। अब देखो, फिर आगे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, सीधा सीधा कहता है कि आपको प्रिपेयर रिवैल्यूएशन, दैट इज हमारा, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट भी कहते हैं। फिर कहता है पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनाने बोल दी है हमको। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर कि आपको गुडविल राइट ऑफ करने तो बोला नहीं है, तो खाली आप रेस करोगे। अब सवाल उठता है रेस किसका करेंगे? क्या रिटायरिंग पार्टनर का करेंगे कि सारे पार्टनर का? यहाँ पे ऐसा बोला नहीं है रिटायरिंग पार्टनर का, तो आपको सारे पार्टनर का रेस करना रहता है। ओके, इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जो पार्टनर हमारा रिटायर हो रहा है उसको गुडविल का हिस्सा मिल जाता है ना, बिकॉज उसने भी तो हमारे साथ मेहनत किया था, अब फर्म छोड़कर जा रहा है, तो इसीलिए उसको गुडविल का जो भी हिस्सा रहेगा उसको हम रेस करके उसको दे देंगे। तो चलिए हमको स्टार्ट करते हैं पोस्टिंग करना। सबसे पहला हमने रेशियो तो करेक्ट कर लिया है। सबसे पहला क्रेडिटर्स है, लायबिलिटी होगा 15,000 और कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम। देन नेक्स्ट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में जाएगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ पर क्रेडिट साइड में, बिकॉज लायबिलिटी कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। 84,500
फिर है 42,250, करेक्ट। और उसके बाद आपको आता है असेट्स की तरफ, तो लैंड एंड बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम 90,000, लैंड एंड बिल्डिंग 90,000 इनर कॉलम में लिख देंगे, एडजस्टमेंट है ना। नेक्स्ट मोटर ट्रक, उसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम 30,000। देन नेक्स्ट डेटर, डेटर का मैंने बोला कि आपको इनर वाला अमाउंट लेना है 40,000, वो भी इनर कॉलम में ही लिखना है। देन नेक्स्ट और लास्ट है स्टॉक, उसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में 25,000। अब चलिए हम एडजस्टमेंट शुरू करते हैं। तो पहली एडजस्टमेंट कहती है कि बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%, बिल्डिंग को 10% अप्रिशिएट करना है। और आप जानते हो कि 10% कभी भी अप्रिशिएशन करना है आपको, तो जो भी आपका अमाउंट रहेगा उसका एक जीरो कम कर देने का। जैसे यहाँ पर 90,000 है, तो 90,000 का एक जीरो कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9,000। तो यहाँ पे 10% 9,000 आ जाएगा, ऐड कर देंगे तो बाहर आ जाएगा 99,000। अब ऐड क्यों करेंगे, बिकॉज आपके असेट की वैल्यू बढ़ गई है ना, अप्रिशिएट हो रहा है। अब जब कभी भी असेट की वैल्यू में कोई चेंजेस आता है और उस चेंजेस की वजह से फर्म को प्रॉफिट होता है, तो हम प्रॉफिट कहाँ पे बुक करते हैं, दूसरा इफेक्ट क्रेडिट साइड रिवैल्यूएशन के। ओके, अगर असेट्स के रिवैल्यूएशन में हमको कोई लॉस होता है तो हम लोग डेबिट साइड बुक करते हैं। जब कभी भी आपके असेट्स या लायबिलिटी के रिवैल्यूएशन में कोई प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट साइड बुक करते हैं रिवैल्यूएशन में। तो यहाँ पर हमको क्या हो रहा है, हमको प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 9,000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। तो कहाँ पे बुक करेंगे, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। ओके, बाय किसकी वजह से प्रॉफिट हो रहा है, बिल्डिंग की वजह से। वही लैंड एंड बिल्डिंग या बिल्डिंग लिख दो तो भी चल जाएगा, 9,000। अब उसके बाद कहता है आपको सम कि आप डेप्रिशिएट कर दो 10% से मोटर ट्रक। अभी मोटर ट्रक को डेप्रिशिएट करना, ये लॉस है, तो मैं मोटर ट्रक को 10% डेप्रिशिएट करूंगा। डेप्रिशिएट मतलब हमारे एसेट्स का वैल्यू रिड्यूस हो जाएगा ना, दैट इज 10% डेप्रिसिएशन। अब 10% कितना होगा, जैसे मैंने कहा है कि आपका जो भी अमाउंट है उसका एक जीरो कम कर दो, दैट इज 30,000 का 3,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3,000 आ जाएगा, बाहर कितना आ जाएगा 27,000। अब फर्म को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। और एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट होगी, एक तो हमने माइनस कर दिया, तो लॉस हो रहा है फर्म को असेट्स के रिवैल्यूएशन में, तो लॉस कहाँ पे बुक करेंगे, रिवैल्यूएशन के डेबिट में बुक करेंगे। तो यहाँ पे जाके लिख देंगे टू मोटर ट्रक। क्या हो गया भाई, हमको डेप्रिसिएशन हो गया ना 3,000 का। देन नेक्स्ट फिर आपका सम कहता है आपको कि आपको रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट 5% रेज करना है डेटर्स पर। तो आपका डेटर पे 5% आरडीडी निकालना है। देखिए जरा यहाँ पर वर्किंग नोट में आरडीडी निकाल देता हूँ। 5% बड़ा इजी है, 10% 4,000 होता है, तो 5% कितना होगा, उसका हाफ होगा ना। फिर भी यहाँ पर देख लीजिए 5% है 40,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 100, 0 0 कैंसिल, 4 5 20, और ये 2 0 पीछे आएगा, 2,000 हो गया। डायरेक्ट भी कर सकते थे, 4,000 का हाफ कर डालते, बिकॉज 4,000 10% होता। तो आइए माइनस कर देते हैं, 5% आरडीडी, 2,000 रुपीज आपको डाउट है कि नहीं आएगा, तो अब यहां पर कितना आ गया आपका 38,000। अब वेरी इंपॉर्टेंट दूसरा इफेक्ट क्या करेंगे हम लोग, लॉस में बुक कर देंगे, बिकॉज हमारे एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो गई, हमारे डेटर्स कम हो गए, 2,000 से पैसे नहीं आने वाले। अब यहां पर एक बात ध्यान रखनी है, जब कभी भी क्वेश्चन में भी आपको आरडीडी दिया हो, वो आपकी ओल्ड आरडीडी है और आपकी न्यू आरडीडी कितनी है 2,000 है, तो आपकी आरडीडी, ओल्ड आरडीडी और न्यू आरडीडी में आप कंपैरिजन कीजिए। मुझे बताइए कि आपकी आरडीडी कम हुई या बढ़ गई है। डेफिनेटली आपके क्वेश्चन में 1,000 दिया और यहाँ पे 2,000 दिया, आपकी आरडीडी बढ़ गई है, आपका लॉस बढ़ गया है, कितने से 1,000 से, तो उसी का यहाँ पर पोस्टिंग आएगा। अगर आप 2,000 लिख दोगे तो गलत कर दोगे, बिकॉज आपने ओल्ड रिकॉर्ड भी यहाँ पर ऑलरेडी जो 1,000 उन्होंने ले चुके हैं सम में, अब वो माइनस कर दोगे, तो सॉरी अब वो पोस्ट कर दोगे यहाँ पर 2,000। तो ऐसा गलती मत करना, जब कभी भी आपको ओल्ड आरडीडी ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हो और आपके पास न्यू आरडीडी है, तो आप कंपेयर कीजिए,
इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे 1000 था, 1000 का 2000 हो गया, तो आरडीडी इंक्रीज हो गई। इंक्रीज हो गई तो फर्म को ज्यादा लॉस हो गया 1000 से, तो 1000 का ही रिकॉर्ड आएगा। उल्टा भी हो सकता है कि आपकी जो आरडीडी थी अगर मान लो 500 हो जाती, नई आरडीडी 500 रुपीज आती, तो मैं कहता कि अरे ओल्ड 1000 है, न्यू 500 हो गई है, तो मीन्स 1000 से 500 कम हो जाता, और मैं कहता ऐसा कि उसमें हमको प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि हमारा लॉस कम हो गया। और अगर हमारा लॉस कम हो गया, हमको प्रॉफिट हो गया, तो मैं रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में रिकॉर्ड करता कितने से लॉस कम होता, 500 से, अगर ऐसा होता तो। बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पता है कि आपकी आरडीडी कितनी हो गई है, 2000 हो चुकी है, और ओल्ड आरडीडी कितनी थी, 1000 थी, तो आपकी आरडीडी इंक्रीज हो गई ना, तो लॉस हो गया है। तो लॉस कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। और जैसा मैंने कहा है आपको कि आपको कंपेयर करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे, तो इधर देखिए आरडीडी, अब पहले आप नया वाला लिख दिए 2000 जो हमने अभी निकाला, और जो आपके सब में कितना दिया है 1000, वो यहां पर माइनस कर दीजिए। अब उसके बाद यहां पर लिखिए कितना आ रहा है, 1000 आ रहा है, तो आपको 1000 का लॉस बुक हो गया, बिकॉज आपके 1000 से आरडीडी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई ना। आगे बढ़ते थे नेक्स्ट। फिर आपका सम कहता है कि आपके स्टॉक की वैल्यू 28000 हो चुकी है, मीन्स आपका न्यू वैल्यू है, तो न्यू वैल्यू हमेशा आउटर कॉलम में आएगी। तो अगर मैं यहाँ पे 28000 दिखाता हूँ, तो कितने से इंक्रीज हो गया हमारा स्टॉक, 3000 से, बिकॉज पुराना वैल्यू 25000 था, तो न्यू वैल्यू 28 हो गया, तो ये तो अप्रिशिएट हो गया भाई। तो यहाँ पे प्लस करके मुझे अप्रिशिएट दिखाना पड़ेगा। कितने से अप्रिशिएट हो गया, 3000 से। और मैंने कहा है कि आपका असेट्स का वैल्यू बढ़ गया, तो आपको प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कहाँ पे बुक करेंगे, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, यहाँ पर बुक कर देंगे बाय स्टॉक, कितने से, 3000 से। अब आ गई मेन एडजस्टमेंट, जो गुडविल की एडजस्टमेंट थी। तो यहाँ पे कहता है आपको सम कि आपको गुडविल कैलकुलेट करना है पूरे फर्म का, 3 टाइम्स होगा आपके एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स। तो सबसे पहले क्या होगा, हमको एवरेज प्रॉफिट ढूंढना पड़ेगा, फिर उसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, तो हमको क्या मिलेगा, गुडविल। फिर वो गुडविल को क्या करेंगे, रेज। ओके, कौन से पार्टनर में, सारे पार्टनर में, बिकॉज कोई एक पार्टनर का नहीं बताया है। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं गुडविल को यहाँ पर कैलकुलेट करूंगा। देखिए वर्किंग नोट नंबर 2, हम गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आपको गुडविल कैसे मिलेगा, तो देखो आपको गुडविल कैसे कैलकुलेट करना है। वो कहता है कि गुडविल आपका, जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट रहेगा उसका 3 टाइम्स है ना, क्वेश्चन में लिखा है 3 टाइम्स। तो जो भी एवरेज प्रॉफिट होगा उसका 3 टाइम्स है, तो हमको क्या ढूंढना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट। पहले एवरेज प्रॉफिट ढूंढते हैं। एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, आपका टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, जितने भी साल का वो था। तो आपका यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। आपको टोटल प्रॉफिट 5 साल का दिया था, तो 5 साल का प्रॉफिट लिख लेंगे हम लोग। चलो 5 साल का प्रॉफिट लिखते हैं। सबसे पहला क्या है, आपको 15-16 में 20,000 का प्रॉफिट था, फिर 16-17 में लॉस था 10,000 का, ध्यान रखना। तो लॉस तो आपको माइनस करना पड़ेगा, ब्रैकेट में दिखा देंगे। ओके, यहाँ या तो ब्रैकेट नहीं दिखाना तो डायरेक्टली यहां पर आप माइनस में दिखा सकते हो ऐसा। फिर 17-18 में प्रॉफिट हुआ तो प्लस में दिखाएंगे। फिर 18-19 में 50,000 का प्रॉफिट हुआ तो वापस प्लस में दिखाएंगे। और लास्ट वापस आपको 19-20 का लॉस हुआ है 10,000 का। और कितने साल का प्रॉफिट, प्रॉफिट और लॉस था, 1 2 3 4 5 ना, तो डिवाइड बाय 5 कर देंगे इसको। ओके, तो टोटल करेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ पे बच गया 10, ये हो गया 30, ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा 10, क्योंकि इसमें से 10 माइनस हो गया ना। अब इसको मिला दे 10 तो 30 हो गया, 30 और ये हो गया हमारा 50, तो हो गया हमारा 80 में से माइनस तो 70 आ रहा है। कुछ गलती तो नहीं हो गई है, हाँ गलती हो गई है, 17-18 का 30 है, मैंने 20 ले लिया है, वेरी सॉरी। यहाँ पर 30,000 है। ओके, देखिए पहला 20 था, दूसरा 10 था, तीसरा 30 था, मैंने 20 ले लिया था।
उसके बाद 50, उसके बाद 10 है। तो अगर हम लोग टोटल प्लस माइनस करेंगे तो हमको कितना आंसर आ जाएगा, 80,000 आ जाएगा, डिवाइड बाय 5। तो 5 1 जा 5, अब बच गए 3, करेक्ट। 5 1 जा 5, बच गए 3, तो 30 हो गया। तो 5 6 जा 30, यहाँ पर कितना आंसर आ गया, 16,000 आ गया। ये 16,000 क्या है आपका, एवरेज प्रॉफिट है। क्या है ये, 16,000 आपने एवरेज प्रॉफिट ढूंढा ना। अब गुडविल क्या है, एवरेज प्रॉफिट का प्राइस है, 3 टाइम्स है ना। तो अभी देखो हम लोग गुडविल निकाल लेंगे। तो गुडविल जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट कितना है, 16,000, उसका 3 टाइम, तो कितना हो जाएगा ये, 48,000 हो जाएगा। ओके, 16 इंटू 3 करोगे तो 48 आ जाएगा, 30 पीछे आ गए, तो 14,000 आपका गुडविल निकला। किसका, पूरे फर्म का। अब गुडविल तो मिल गया है, वापस एक बार मैं प्रोसेस को रिपीट कर देता हूँ। आपका गुडविल कहता है कि 3 टाइम्स है आपके एवरेज प्रॉफिट का। तो सबसे पहले मुझे एवरेज प्रॉफिट ढूंढना पड़ा। तो एवरेज प्रॉफिट क्या था आपका, टोटल प्रॉफिट जो भी 5 साल का था, अब उसमें लॉस होगा तो वो माइनस हो जाएगा। ओके, और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। तो पहले साल का हमको प्रॉफिट था, फिर लॉस था, फिर प्रॉफिट था, प्रॉफिट था, फिर लॉस था। जब इसका प्लस माइनस किया तो 80,000 निकला। अब डिवाइड किसने होगा, 5 से, बिकॉज 5 साल का था ना, 1 2 3 4 5, तो 16,000 आया। अब 16,000 एवरेज प्रॉफिट था। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या था, गुडविल क्या कहता है, एवरेज प्रॉफिट इंटू 3। तो आपका जो भी एवरेज प्रॉफिट था आपका वो रख दिया, 16,000 इंटू 3 कर दिया, तो 48,000 आ गया। ये क्या मिल गया आपको, फॉर्म का गुडविल मिल गया। अब इसको रेस करेंगे। रेस का मतलब क्या होता है, आपको गुडविल क्रिएट करना पड़ेगा। तो देखो जर्नल एंट्री क्या आएगी, इधर देखिए, गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगी, है ना। गुडविल रेस करने का मतलब क्या होता है, गुडविल क्रिएट करना होता है। ओके, तो गुडविल अकाउंट डेबिट आ जाएगा। गुडविल कितना है, 48,000 का। आप बोलोगे सर कौन से पार्टनर में रेस करना है, रिटायरिंग पार्टनर में कि फिर सारे पार्टनर में। रिटायरमेंट में क्या होता है ना, कि अगर उसमें क्वेश्चन में लिखा हो रिटायरिंग पार्टनर का रेस करना है तो हम लोग रिटायरिंग पार्टनर का रेस करेंगे। बट ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो हमेशा क्या होगा, किसमें आपका रेज होगा गुडविल, सारे पार्टनर में रेज होगा। ओके, तीनों पार्टनर में रेज करना पड़ेगा। तो तीनों पार्टनर क्रेडिट में आ जाएंगे। अब गुडविल डेबिट में क्यों आया, बिकॉज गुडविल एसेट है ना, हम क्रिएट कर रहे हैं, एसेट इज ऑलवेज डेबिट बैलेंस। तो यहाँ पे सबसे पहला कौन था हमारा पार्टनर, सबसे पहला हमारा पार्टनर का नाम है प्रमोद। तो यहाँ पे प्रमोद कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। फिर दूसरे पार्टनर का नाम था हमारा अमित, तो अमित कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी क्रेडिट। और तीसरे पार्टनर का नाम है हमारा सचिन, तो सचिन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तीनों को हमने क्रेडिट में रख दिया और गुडविल को डेबिट में रख दिया। अब प्रॉब्लम अभी भी है कि हमको ये गुडविल डिवाइड करना है ना, तीनों के रेशियो में करना पड़ेगा। और हमारे पास रेशियो है 2:1। तो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ, देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन करता हूँ। सबसे पहले प्रमोद का निकालते हैं, 48,000 कितना है प्रमोद, 2 है, डिवाइड बाई इन सबका टोटल 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 12,000 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 24,000, है ना। अब किसका निकाल लेंगे, अमित का निकाल लेंगे, और जो अमित का रहेगा वही सचिन का रहेगा। तो 48,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 4, वापस यहाँ पे 12 आ जाएगा। अब 12,000 इंटू 1, 12,000। तो आपका सचिन का भी सेम रहेगा, बिकॉज उसका भी रेशियो 1 है ना। तो आ जाइए, अब यहाँ पर अमाउंट डाल देते हैं, 24,000, 12,000, 12,000। अब गुडविल रेज हो गया है। अब क्या कर देंगे, पोस्टिंग कर देंगे। तो गुडविल रेज करने की एंट्री क्या थी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर, सारे पार्टनर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको पोस्टिंग करना। तो गुडविल कहाँ पर है, डेबिट में है। तो देखो गुडविल का अकाउंट बनाया है मैंने, तो गुडविल के डेबिट में जाएंगे। नाम सामने वाले का, सामने कौन कौन है, तो सामने जो क्रेडिट में रहेगा वो गुडविल डेबिट में है, तो गुडविल के डेबिट में गए। नाम सामने वाले का मतलब ये जो उसके क्रेडिट में है ना, प्रमोद कैपिटल, अमित कैपिटल और सचिन कैपिटल, तीनों का नाम आ जाएगा प्रमोद कैपिटल, अमित कैपिटल और सचिन कैपिटल।
अब तीनों का अमाउंट आ जाएगा 24,000, 12,000, 12,000। अब प्रमोद अमित सचिन डेबिट में है यहाँ पर गुडविल के, तो प्रमोद अमित सचिन के क्रेडिट में जाएंगे, बिकॉज दोनों इफेक्ट करना पड़ेगा ना, डेबिट और क्रेडिट। ओके, एडजस्टमेंट से इसीलिए तो यहाँ पे जर्नल एंट्री के दोनों इफेक्ट करनी पड़ती है। तो यहाँ पर डेबिट में है तो प्रमोद अमित और सचिन के क्रेडिट में चले जाएंगे। तो देखो इनको क्रेडिट में आ गए। अब बाय क्या लिखेंगे, जहां से हम लोग आए हैं, कहां से आए हम लोग, गुडविल अकाउंट से आए ना, तो यहाँ पे गुडविल अकाउंट। अब अमाउंट डाल देंगे 24,000, 12,000 और 12,000। इस तरह हमने गुडविल को रेज कर दिया। अभी राइट ऑफ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने बोला नहीं है। ओके, और अगर राइट ऑफ करने बोला होता तो हमेशा ओल्ड पार्टनर में ही राइट ऑफ होता। यहाँ पे ओल्ड पार्टनर नहीं होते, यहाँ पे कंटिन्यूइंग पार्टनर होते हैं। सॉरी, वो एडमिशन में ओल्ड पार्टनर होता है, यहाँ पर आपका क्या होगा, कंटिन्यूइंग पार्टनर होते हैं। जो बचे हुए पार्टनर होते हैं ना, उसमें आपका राइट ऑफ होता है। ओके, अब देखो इस तरह हमने रेस करके 12,000 हमने सचिन को दे दिया, गुडविल का हिस्सा, जो भी उसका हिस्सा बनता था। अब आगे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो क्या कर लेंगे, टैली कर लेंगे। तो चलिए टैली कर लेते हैं फटाफट फटाफट। सबसे पहला कौन सा टैली होगा, रिवैल्यूएशन टैली होगा। तो आ जाइए। तो यहाँ पे बड़ा बैलेंस कौन सा है, यहाँ पे 12,000 बड़ा बैलेंस है ना। देखिए यहाँ पे 12,000 हो रहा है और यहाँ पे 4,000 हो रहा है, तो बड़ा बैलेंस दोनों तरफ आ जाएगा। अब 4,000 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास कितना बचेगा, 8,000। अब हमारी इनकम ज्यादा है ना, हमारा क्रेडिट साइड ज्यादा है, जो हमने प्रॉफिट बुक किया था वो ज्यादा है, तो हमको क्या हो रहा है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्रॉफिट, प्रॉफिट कैरिड डाउन। अब ये प्रॉफिट कितनों में बटेगा, अरे बाबा तीनों का बिजनेस था ना, तीनों ने स्टार्ट किया था तो तीनों में बट जाएगा, है ना। तो डेबिट से कहां पे आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा, डेबिट से क्रेडिट में। तो यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे क्रेडिट में प्रॉफिट को बाय प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। अब प्रॉब्लम ये है कि रेशियो निकालना पड़ेगा 2:1:1 में। तो पहले किसका निकाल ले, प्रमोद का निकाल ले। तो देखो प्रमोद का निकाल लेता हूं मैं। यहाँ पे 8,000 में से कितना निकालना है, 2 डिवाइड बाय 4, सबका टोटल ना, तो 4 2 जा करेक्ट। तो प्रमोद का आ जाएगा यहाँ पर कितना, हमारा 4,000 आ जाएगा। तो आउट ऑफ 8,000 प्रमोद का कितना है, 4,000 है। अब अमित का, अब ये जो 2,000 इंटू 1 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2,000 आ जाएगा ना, यस और नो। मानो यहाँ पे अमित होता तो रेशियो ऊपर 1 होता ना, ऐसा होता। अमित का 8,000 में से 1 डिवाइड बाई 4, 1 था, इसका टोटल 4। किसका निकाल रहे हैं हम लोग, इस बार अमित का निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे 2 आ जाता और 2,000 इंटू 1 2,000। सिमिलरली सचिन का भी रहेगा 2,000 बिकॉज उसका भी 1 है। अब रिवैल्यूएशन को क्लोज करेंगे। अगर आप रिवैल्यूएशन को क्लोज करके देखोगे तो आपका बड़ा बैलेंस क्रेडिट साइड में ही है, तो क्रेडिट साइड ही बड़ा क्लोज होगा सबसे पहले। बट उसमें भी सबसे पहले कौन सा क्लोज करने का, हमेशा जैसा मैंने कहा है कि रिटायरमेंट में सबसे पहले रिटायरिंग पार्टनर का क्लोज करने का। तो अगर रिटायरिंग पार्टनर का क्लोज करें हम लोग तो यहाँ पे आ रहा है 0, यहाँ पे आ रहा है 5, यहाँ पे आ रहा है 2, अब यहाँ पे आ गया 6 और ये आ गया 5, 56,250 आ रहा है। अब जो भी बड़ा बैलेंस है वो दोनों तरफ आ जाएगा और यहाँ पे उसका हम लोग बैलेंसिंग, बिकॉज माइनस करने के लिए कुछ नहीं है तो यही बैलेंसिंग आ जाएगा 56,250। अब सब में देखने का कि रिटायरिंग पार्टनर को क्या बोला है, इसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर करने बोला है कि उसको कैश पेमेंट करने बोला है, जो इसका पैसा बनता है। सचिन का पैसा कितना बनता है, 56,250, बिकॉज सचिन रिटायर हो रहा है ना। तो इसमें बोला है लास्ट में, ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा याद रखो कुछ बोला नहीं है तो आप इसको लोन अकाउंट बना दो। ओके, फॉर्म इसको फ्यूचर में पे कर देगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, क्रेडिट डेबिट साइड में टू लोन अकाउंट। ओके, तो यहाँ पर टू लोन अकाउंट। अब ये लोन अकाउंट कहाँ पे निकला है, डेबिट में निकला है, तो अगला इफेक्ट क्रेडिट होगा, तो लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस होता है। ओके, देखो ये डेबिट में निकला ना, तो अगला इफेक्ट क्रेडिट होगा, लायबिलिटी यहाँ पर। तो किसका लोन था ये, सचिन लोन अकाउंट है ना, सचिन के अकाउंट में था 56,250 आ गया।
अब हम लोग क्लोज कर लेंगे जो हमारे कंटिन्यूइंग पार्टनर है, बचे हुए पार्टनर है, तो इनका क्लोज कर लेते हैं। अब यहाँ पे भी बड़ा बैलेंस है तो इसका भी सेम ही आएगा 56,250, देखो सेम अमाउंट है ना। अब यहाँ पे थोड़ा अमाउंट बदल जाएगा, प्रमोद का 0, 5, 12, 11, यहाँ पे आ रहा है 1,12,500। तो अब जो भी बड़ा बैलेंस है दोनों तरफ लिख लेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे 56,250 और 1,12,500। अब इसका थोड़ा डिफरेंट दिखाएंगे, अलग दिखाएंगे, साथ में नहीं दिखाएंगे, बिकॉज उसका तो वो तो कंटिन्यूइंग पार्टनर नहीं है ना, सचिन तो रिटायर पार्टनर है इसलिए उसका अलग दिखाया, बट जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनका अलग दिखाएंगे साथ में। आपको रिटायरिंग पार्टनर से इसका अलग दिखाना है, ओके। जो भी बैलेंसिंग अब यहाँ पे माइनस करने के लिए कुछ नहीं है, तो यही सेम बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा 1,12,500, 56,250। अब इसको क्या बोलेंगे हम लोग, टू बैलेंस कैरिड डाउन, ओके, क्योंकि ये कंटिन्यूइंग पार्टनर है ना। मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, टू बैलेंस कैरिड डाउन, बिकॉज ये कंटिन्यूइंग पार्टनर है। कहां पे निकला डेबिट, तो अगला इफेक्ट क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए, दैट इज लायबिलिटी, आपका क्रेडिट बैलेंस होता है। अब इनका यहाँ पे कैपिटल अकाउंट दिखाएंगे, बिकॉज ये कंटिन्यूइंग पार्टनर है बाबा। कौन कौन था, प्रमोद था और अमित था। प्रमोद का अमाउंट कितना है 1,12,500 और अमित का है 56,250। अब इसको टोटल कर देते हैं तो बाहर आ जाएगा 0, 5, 7 और यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 6 और 1, तो 1,68,750 आ रहा है बाहर टोटल प्रमोद और अमित का। अब हमारे पास गुडविल अकाउंट है तो हमको गुडविल अकाउंट भी क्लोज करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग बैलेंस शीट टैली कर सकते हैं, ओके। पहले गुडविल अकाउंट क्लोज कर लेते हैं, आइए। अगर गुडविल अकाउंट क्लोज करें तो यहां पर आ रहा है आपका गुडविल टोटल 48,000 का, दोनों तरफ आ जाएगा 48, माइनस करने के लिए कुछ नहीं है, तो गुडविल अकाउंट में आपका 48,000 का बैलेंसिंग आ जाएगा। इसको हम बोलेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कहां पे निकला क्रेडिट, तो अगला क्या होना चाहिए आपका, डेबिट होना चाहिए, बिकॉज असेट्स है ना, और असेट आपका डेबिट बैलेंस होता है, ओके। तो यहाँ पे निकला क्रेडिट, तो अगला होना चाहिए डेबिट, दैट इज असेट। क्या था ये, गुडविल से आए ना हम लोग, कितना अमाउंट था 48,000। आप बोलोगे सर बिजनेस में यहाँ पे गुडविल क्यों अपेयर हो गया, बिकॉज राइट ऑफ नहीं हुआ ना बेटा। अगर राइट ऑफ की एंट्री आती तो ये कैंसिल हो जाता आमने सामने, फिर यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होता, बट राइट ऑफ की एंट्री नहीं है तो हमेशा गुडविल अकाउंट आपका अपेयर होगा। ऑलवेज रिमेंबर, आपको गुडविल अकाउंट कब बनाना है, जब आपको गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए नहीं बोला है, तो रेस करोगे तो गुडविल क्रिएट हो जाएगा, फिर वो बैलेंसिंग में आ जाएगा, फिर बैलेंस शीट में भी दिखेगा। अगर राइट ऑफ होता तो ये कैंसिल हो जाता, तो मैं गुडविल अकाउंट नहीं बनाता तो भी चलता, बट वो केस कब होता, जब राइट ऑफ होता तब। यहाँ पे तो राइट ऑफ का है ही नहीं, ओके। अब मैं फाइनली टैली करता हूँ बैलेंस शीट को, देखते हैं हमारा टोटल आता है तो टैली, दोनों साइड टैली हो गया तो सही है सब, ने तो अदरवाइज कोई मिस्टेक है। तो 0, 10, 1 आ गए, यहाँ पर हो गया 8 और ये वापस आ गया 10, तो 1 आ गया तो 9 और ये 14 और 6 20, तो 2 आ गए तो यहाँ पर हो गया 8, 9 और ये 14, अब 1 कैरी हो गया तो यहाँ पर हो गया 2, तो यहाँ पे 2,40,000 आ रहा है। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं, 0, 0, 0, अब ये हो गया 16 और ये 24 और ये 32 और ये 40, तो यहाँ पर आ गया 0, 4 आ गए यहाँ पर, तो ये हो गया 13, 15, 18, 20 और ये 24। तो हमारा सम यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। मेरा सम और भी आपके दोस्तों के साथ जो आपके साथ पढ़ते हैं सेम सब्जेक्ट्स के लिए, उनके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।